कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो मेरे घर का फैन कैसे चलता। वाह, नहीं वाह, यहाँ पर खोपड़ी फटे जा रही है ये सोच के कि 10th का एग्जाम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे समझेंगे, और यहाँ पर अलगे मौज चल रहा है। अरे जंबो, इतना गुस्से में कहाँ जा रहा है ब्रो? देख टप्पो, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी समझना है, कायदे से बता दियो। अरे जंबो, ये गुस्सा काहे को करता है? तेरा भाई सिखा के तेरे को इलेक्ट्रिसिटी, तो चलो शुरू करते हैं। अरे जंबो, ये क्या लाया है? दिस इज माई टेक्नोलॉजी। पढ़ाई के साथ साथ सफाई भी। अच्छा ठीक है जंबो, लेकिन तब तक तो बैठ तो जा। मैं झुकेगा नहीं। तो जंबो, अगर तुमको इलेक्ट्रिसिटी समझना है तो तेरे को सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से पहले तेरे को चार्जेस के बारे में जानना पड़ेगा, और उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो चल शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ध्यान दियो। पहला देख, इलेक्ट्रिसिटी इट डील्स विद द सेट ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आई वो ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम चार्जेस के प्रेजेंस और उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। समथिंग बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप भी होते हैं, इसके दो टाइप भी तूने सुने होंगे। पहला एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जंबो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका मतलब होता है कि व्हेन द चार्जेस इज एट रेस्ट, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो मोशन नहीं होते हैं, यहाँ पर रेस्ट में। तो जंबो, यहाँ पर देखिए क्या एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल इसका हो जाएगा कि तुझे याद है जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे एक साथ, तो कंगा लेके जाया करते थे, और जब वो कंगा लेके जाते थे तो तू देखता, जब हम बाल झाड़ते थे और फिर थोड़ा कागज का टुकड़ा फाड़ के जब उसके पास ले जाते थे तो वो कागज का टुकड़ा कंगे से अट्रैक्ट हो जाता था, मतलब वहाँ पे चार्जेस आ जाते थे। लेकिन वो कहाँ थे? चार्जेस एट द रेस्ट पे था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही थी। तब बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यहाँ पे तो समझ में आ गया तेरे को कि चार्जेस एट रेस्ट, यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं, और यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं दे आर इन मोशन। जो तू आसपास ये इलेक्ट्रिसिटी देखता है वो जनरली क्या होते हैं? वो मोशन में ही होते हैं, जो उनके चार्जेस होते हैं वो मोशन में होते हैं। और एक बात याद रखियो कि जो चार्जेस के मोशन है ना, उसी की वजह से यार इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस होती है। तो जंबो, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में, लेकिन उससे पहले तू एक बात याद रखियो कि चार्जेस जो होते हैं उनके टाइप क्या होते हैं। तो यार ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखियो कि लाइक मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जंबो याद रखियो। एंड उसके बाद जो इसके दो टाइप है तेरे को मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या टाइप है। देख, यहाँ पर एक है पॉजिटिव वाला एंड दूसरा है निगेटिव, यानी कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और तूने बहुत सारी जगह सुना भी होगा क्या कि पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि यहाँ पर क्या बोला मैंने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कुछ आया समझ में जंबो? समथिंग। यहाँ पर लाइक चार्जेस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि ये जो पॉजिटिव जब आपस में आते हैं तो वो खुद से दूर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर लाइक चार्जेस आ गए तो वो खुद से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो अनलाइक चार्जेस है, जस्ट लाइक पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव आइयो तू समझ में। फ्रेंडशिप याद आया? कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। बात कर लेते हैं कि यार इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो जो चार्जेस की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है कूलम्ब। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? यस, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। ओके, एंड उसका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसका काम देता है, ठीक है। तो आई होप तू जम्बो इसको याद रखेगा और बढ़िया से फोड़ के आएगा। अब देख यहाँ पर चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो जम्बो इसको ध्यान से देखियो, ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको तुमने बहुत सारा स्टार्टिंग में भजन सुना है, जिसको समझने के लिए तो भाई ध्यान से सुनना इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जम्बो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पर रेट क्या है, रेट मीन्स टाइम, मीन्स अगर तू आई इक्वल टू लिखता है क्यू बाई टी, मीन्स यहाँ पर रेट का मतलब हो जाएगा टाइम। कभी भी कहीं भी रेट दे रहे हैं ना तो समझ लेना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख करंट इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक चार्ज को मूव करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है भाई साहब करंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर तू पढ़ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ पर चार्जेस कैसे हैं, यस चार्जेस यहाँ पर मोशन में है, ओके। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब तेरे को मैं एक बात बताता हूँ जम्बो, यहाँ पर एक मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसके लिए तू अच्छे से तैयारी कर सकता है और एग्जाम में एकदम मजा सकता है। तो चल देखते हैं कि वो क्या है। तो उसको बेसिकली बोला जाता है 1 एम्पियर। तो उसको 1 एम्पियर आता है, 1 मार्क्स का आएगा अगर आएगा तो। और तू बढ़िया से लिख के आई हो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो ध्यान से देखियो यहाँ पर क्या होता है। 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज through cross section of a conductor for 1 second। मतलब वो यहाँ पर तू आसानी से समझ सकता है, अगर तू बुरा ना माने तो यहाँ पर तू आसानी से समझ सकता है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो चार्ज को 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए 1 सेकेंड के लिए, दैट इज द 1 एम्पियर। क्वेश्चन आता है कि करंट मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो जम्बो यार तूने आराम से जब तू जाता था, जब यार भट्टे पे तू जाता था तो वहाँ पर तूने देखा होगा कि जो करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है वो क्या होता है, बता। यस, वो क्या होता है, एमीटर होता है, जिससे तू करंट को मेजर कर सकता है। और यार वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्टेज को मेजर के लिए यार करंट के लिए तो एमीटर हो गया, और वोल्टेज के लिए क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। तो आई होप तू अब अच्छे से समझ में होगा कि तेरे को इलेक्ट्रिसिटी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं। तो जम्बो आई होप तेरे को समझ में आ गया होगा। अब जम्बो ओ जम्बो इधर जम्बो तो गाइस यार अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।